नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जगदीश मालवी नामक युवक जो कि पुराना अपराधी है, जमीन का सौदा करवाने के नाम पर 17-18 लाख रुपए के लिए और खरीदने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिलवाया। उस दौरान पीड़िता लोगों ने इस 420 जगदीश मालवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके पहले धोखाधड़ी करने वाले युवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने आप को निर्दोष बताने वाले जगदीश मालवी ने रुपए देने को वापस बोला था, लेकिन नहीं देना पड़ा। उसको लेकर अपने आप को स्वयं से ने कहीं से गायब करवा लिया और पीड़ित परिवार पर अपहरण का आरोप लगा दिया। जब पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में जांच की तो पता चला कि अपराधी प्रकृति का जगदीश मालवी व्यक्ति है और 17 से 18 लाख रुपए ज़मीन दिलाने के नाम पर लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगदीश मालवी ने बताया कि यदि उसके पास कोई पैसे का लेन देन का कोई तथ्य है तो लाकर दिखाएं, लेकिन धोखाधड़ी करने वाला जगदीश मालवीय को पता नहीं रुपए गिनते हुए उसका वीडियो बन गया है। अब वीडियो के आधार पर ये सिद्ध होता है कि पीड़ित परिवार से इसने लाखों रुपए लिए हैं, जिसका वीडियो साक्षी के तौर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस प्रकार से लाखों रुपए पीड़ित परिवार से लेकर गिन रहा है। भूमि स्वामी गणेश चौहान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जगदीश मालवीय द्वारा मेरे से 9 लाख रुपए और मेरे पिताजी से 2 लाख रुपए नकद ले गया था। मेरे पिताजी दुलाजी चौहान में द्वारा आर्मी रिटायरमेंट सुनील चौधरी को ज़मीन भेज दी थी, जिनका एग्रीमेंट कर लिया गया था और कब्जा भी सुनील चौधरी को दे दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई थी। इस बीच गणेश चौहान ने ज़मीन रामलाल मीणा को बेचकर रजिस्ट्री करवा दी। सौदे में दलाल बनाकर पहुंचा जगदीश मालवीय द्वारा रामलाल मीणा से लगभग 4,65,000 रुपये नगद लेकर गणेश चौहान को देना बताया है और एग्रीमेंट पर जो ज़मीन पर कब्जा सुनील चौधरी का था, कब्जा छोड़ने को लेकर रुपए देने की बात कही। सीमांकन के दौरान सुनील चौधरी को जितना रुपए देना था बाकी गणेश को देना था, लेकिन दोनों को रुपए नहीं दिया, खुद ने रख लिया और आरोप अपहरण का लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित परिवार रामलाल मीणा के पास रुपए देते हुए उसका वीडियो भी जो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया है। ये बताइए, जगदीश मालवी नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया पैसे का लेन देन, तो क्या है पूरा? सर, मेरा नाम गणेश है, गांव अमलादह निवासी हूँ। इसके बाद में हमने सुनील चौधरी जी को ज़मीन बेची थी, तो उसने बोला था जगदीश मालवी ने कि हमने सुनील चौधरी से बात कर ली, जिस दिन ज़मीन की नफ्ती होएगी उस दिन हम उनको सुनील चौधरी जी को पेमेंट खेत पे देंगे और बाकी बचेगा हमारे को। तो 9 लाख तो मेरा पिताजी जन सेवा भर्ती थे, उस दिन ले गया था। 2 लाख रुपए मेरे पिताजी जिंदे थे, उस टाइम पे भी ले गया था घर से वो जगदीश मालवी ने। ना भी उससे उसके पैसे मांगने हम उस दिन गए तो झूठा आरोप भी दिया उसने, गाली गुच्चे हमारे को गाली दी अनसंड। मेरी गाड़ी की चाबी भी निकाल ली, मैं भग गई। मैं क्या कई के पैसे कब दिए? सब मेरा तो धन भी गया, दूल्हा भी गया, क्या करूँगा सर मैं? उसकी औरत बोलती है कि मैं बलात्कार फंसा दूंगा, ये फंसा दूंगा। पैसा भी ले लिया ना, ऊपर से बलात्कार भी फंसाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? इनकी शिकायत हमने पुलिस को कर दी है, पूरी सब जगह हमारी अभी चल रही है कार्रवाई। वो पैसा चाहिए हमारे को, तो जमीन भी चाहिए हमारे को, सुनील चौधरी को देना हमारे को पैसा। तो क्या नाम है आपका? गणेश चौहान। जी, क्या है मांग आपकी? मैं सर 22 तारीख के दिन की मेरे साथ घटना है। मेरे साथ अपहरण हुआ था, अपहरण करने की कोशिश करी और डीके मीणा नामक व्यक्ति ने मेरे साथ 9 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बोले 9 लाख रुपए दे। मैंने उसको बोला साहब 9 लाख रुपए आप किस चीज़ के मांग रहे हो? तो डीके मीणा ने मेरे साथ मारा पीटी चालू कर दी। डीके मीणा, सुनील चौधरी, संजय चौधरी ने, और मेरे को सब गाली गुप्ते करो क्या मारने लगा, बहुत खतरनाक। मैं जब वहाँ से भाग के फिर थाने पे गया तो वो लोग थाने के बाहर आ गए। थाने के बाहर के 22 तारीख के सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहे। पुलिस प्रशासन मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन को बोल रहा हूं कि साहब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद भी सुनने को तैयार ना। सीसीटीवी फुटेज वो खंगालने को तैयार है, ना ही इन अपराधियों के साथ कुछ करने को तैयार है। इनके साथ एफआईआर ही नहीं हो रही है, बिल्कुल सुनने को मेरी तैयार नहीं हो रही। मैं को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सर आत्महत्या कर लूंगा। मैं आज बहुत परेशान हो चुका हूँ। मकान मालिक ने मेरा मकान खाली तक करा दिया है। मैं बहुत परेशान हो चुका। मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आता हूँ, उज्जैन जिले से, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जितेंद्र सिंह चौहान ने मेरे साथ मारा पीटी करी, जाति सूचक शब्द बोले बलाइटे तेरी क्या औकात है, नीच के मुंह तू थाने पे कैसे आ गया? और डीके मीणा नहीं था वहां पे। मैंने बोला सर डीके मीणा था, तो मेरे को मारा पीटी करने लग गया और ऊपर ले गया कमरे में, जाओ कैमरे ले गया, वहां मेरे साथ मारा पीटी करी। जो मैं बयान दे रहा तो बयान लिखने को ही तैयार नहीं है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। भैया क्या समस्या आपको? भैया मैंने एक जगदीश मालवी द्वारा एक जमीन खरीदी थी, उसमें मैंने उनको 4,65,000 रुपए पार्टी के कहने पे दिए थे। पार्टी को भी पैसे नहीं दिए उन्होंने, और
मुझे भी नहीं दिए वापस। और उनका कहना है कि हम बलात्कार का केस लगवा देंगे। उन्होंने एक औरत रख रखी है उनके साथ में, जगदीश मालवीय के साथ उसने एक औरत रख रखी है जो बोलती है कि इसको बलात्कार के केस में फंसाऊंगी, ऐसा वैसा गंदी गाली गलौज देती है। और हमारे मोहल्ले में रहती है, मेरे इंद्रपुरी मोहल्ले में। मैंने इसकी शिकायत सभी सीएसपी कार्यालय नागदा, बिरलाग्राम थाना नागदा, उज्जैन में भी मैंने इसकी शिकायत की थी। जो मेरे साले जी है दिनेश मीणा, हम लोगों ने बैठ के बात करी तो उन लोगों पे भी झूठे झूठे आरोप लगाने लगे हैं जगदीश मालवीय। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मैं सुनील चौधरी विद्यानगर नागदा जंक्शन का निवासी हूँ। सर बात ऐसी, जगदीश मालवीय ने बहुत बड़ा धोखा किया है और वो उसने कम से कम लगभग 14 से 16 लाख रुपए के बीच में खाए हैं। एक ज़मीन का सौदा हुआ था जिसकी रकम थी 12,70,000 रुपये। हमने दूल्हा जी से पहले हमारा एग्रीमेंट हो गया था और उन दूल्हा जी की तबीयत खराब होने के कारण उनको सांस की बीमारी थी, तो हम किसी कारण से रजिस्ट्री नहीं कर पाए। और गणेश के संपर्क में आके ये जगदीश मालवीय ने उनके पिताजी से रजिस्ट्री करवा ली और 12,70,000 रुपये हमको उसने, जगदीश मालवीय ने ऐसा कहा कि सुनील चौधरी से बात कर लूँगा मैं, उनको पैसा दे देंगे, और ये रामलाल मीणा के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी उनने। और हमारे साथ इतना धोखा किया। और सर ये हमेशा ही ऐसा ही करता है। ये जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बता के किसानों की ज़मीनें हड़पता है। और ये आज की तारीख में बीजेपी पार्टी का कोई जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी नहीं है किसान मोर्चे का, अगर है तो उसको प्रमाणित किया जाए। और ये जगदीश मालवीय ने ना पैसा हमको दिया, ना ये जिनके ज़मीन के मालिक गणेश, ये दूल्हा जी के 3 लड़के, तीनों को दिया। और इसकी औरत हम पे आए दिन, मतलब औरत है कि पहली बीवी इसकी 2 बच्चे के साथ अकेली रहती है, और दूसरी बीवी है कि इसके बारे में मेरे को कंफर्म नहीं पता है। और ये आए दिन हम पे ऐसा आरोप लगाती है कि तुम्हारे बलात्कार के केस में अंदर करवा दूंगी, तुमको ये करवा दूंगी, ऐसे आरोप लगाती है। और फेसबुक के माध्यम से ये मेरे को और मेरी पूरी इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी पूरी इंडियन आर्मी को भी बर्बाद कर रहा है और पुलिस को भी, मतलब पुलिस का भी कानून जो न्याय देती है, पुलिस के पूरे अधिकारियों को ये मतलब ऐसे बदनाम कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। जो अगर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन से मेरी यही मांग है।